फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। आज मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स का बल के बारे में, जो आपको मैं बताऊंगा इसको ध्यानपूर्वक देखिए। बल के बारे में पहला लगा फोर्स। बल क्या होता है या बल किसे कहते हैं? कहता है बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। कहता है जो बल होता है, बल कहता है किसी वस्तु को गति ला सकता है या फिर विरामावस्था में ला सकता है। यानी कोई चीज़ रुका हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? गति में ला सकते हैं। जैसे बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु, यहाँ ध्यान से दो, जो किसी वस्तु की गति, किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। जैसे ये बल, अभी ये जैसे ये पेन है, अभी ये रुका हुआ है ना, अब इसको हम इसमें पेन में बल लगाएंगे तो ये गति हो रहा है ना, फिर रोक दिए। तो कहता है ये बल जो है किसी वस्तु गति या विराम में की अवस्था में लाने का। हाँ, जैसे देखिए ध्यान से, एक बॉल जो ग्राउंड में रखा रहता है ना, फुटबॉल, उसको क्या करते हैं? जब बल लगाते हैं तो क्या होता है, और दूसरा खिलाड़ी जब उसको पकड़ता है, बल क्या करता है? किसी गति में भी ला सकता है और विरामावस्था में भी ला सकता है, यानी रोक सकता है, अस्थिर कर सकता है। यह एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। बल को, जो फोर्स को जो है किसे सूचित किया जाता है? एफ द्वारा। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। अब बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कहता है कि बल क्या प्रभाव डालता है, किसी ऑब्जेक्ट पर क्या प्रभाव डालता है। देखिए यहाँ, बल किसी वस्तु की चाल को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। कहता है बल जो होता है किसी वस्तु की चाल को बढ़ा सकता है और क्या कर सकता है? कम कर सकता है। अब देखो, किसी वस्तु को हम जोर से धकेलेंगे तो क्या होगा? धक्का मारेंगे तो उसमें गति आ जाएगा ना। जैसे साइकिल की पैडल में जितने तुम अपने पैडल चलाओगे तो उतना उस साइकिल में क्या होगा? रेस पकड़ेगा। और जब धीरे धीरे करेगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कहता है बल किसी वस्तु को गति में ला सकता है या गति में स्थित वस्तु को विरामा में ला सकता है। या कोई वस्तु गति में है तो उसको हम अस्थिर कर सकते हैं, विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब होता है कि उसको रोक देना, अस्थिर कर देना। समझ गए ना? आप लोग गेम खेलते हो, मैच खेलते हो। मैच जब खेलते हो तो क्या करता है कि एक आदमी इधर से मारता है, दूसरा खिलाड़ी का बॉल को पकड़ लेता है, तो बॉल क्या होता है? गति में रहता है। बॉल क्या रहता है? गति में रहता है, मोशन में रहता है। जब उसको पकड़ लेते हैं तो क्या रेस्ट में आ जाता है ना। तो कहता है बल जो है, यहाँ तक दूसरा नंबर जो है बल विराम अवस्था, विराम में स्थित वस्तु को, विराम में से कहता है जो वस्तु रुका हुआ है, ठीक है, स्थित वस्तु को गति में ला सकता है। बल क्या था? जो वस्तु रुका हुआ है तो उसको क्या कहता है? गति में ला सकता है। और या गति में स्थित वस्तु को, जो वस्तु गति में है उसको क्या विराम में ला सकता है। बल दोनों कर सकते हैं, एक तो अस्थिर वस्तु को गति में ला सकता है, गति वस्तु को रोक के विराम में ला सकता है। जैसे गेंद आता है, बॉल जब आता है उसको पकड़ तो क्या हो गया? अस्थिर हो गया। जो वो बॉल क्या है? गति में है। और जब तो आपके पास हाथ में बॉल रहता है वो स्थिर है, और जब उसको हम बॉलिंग करते हैं उसको क्या करते हैं? गति में डालते हैं। तो इस बल क्या करता है? गति वस्तु को स्थिर ला सकता है और स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है, बल। ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब तीसरा क्या था? बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। बल कहता है किसी भी वस्तु की दिशा बदल सकता है। इसका कहने का मतलब है कोई वस्तु इधर से आ रहा है, उसको जैसे बॉल उधर से आता है, बैट से क्या से मोड़ देते हैं, बल क्या करता है? दूसरा दिशा बदल देता है ना, आता है इधर से उधर जा रहा है। जैसे कोई आदमी इधर है, तुम इसको धकेल दिया तो इधर चल गया। तो क्या होता है? बल क्या करता है? किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है, किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है। समझ गया ना? बॉल आता है, बैट से क्या करते हो? इधर से मारते हो तो बॉल सीधा आता है, फिर वो दूसरे लाइन में चल जिधर उसको भेजना चाहती है। तो बल इतना समझ गया ना? बल जो क्या होता है? किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। 4 नंबर में देखिए, बल वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। कहता है बल किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन
ला सकता है। जैसे अभी मिट्टी लाओ, मिट्टी ऐसे तोड़ देंगे, ये बल से ही तोड़े ना। अभी ये पेन इसको हम तोड़ देंगे, इसकी क्या हुआ, परिवर्तन हो गया ना। कहता है बल किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। समझ गया ना, बल जो है किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। सोनार क्या करता है, सोनार क्या करता है, सोना रहता है ना, उसको ठोक ठोक के फिर देखती है, उसको बल मार मार के, बल का प्रयोग करके ना उसको एक जेवर बनाता है, टूट बनाता है ना, उसके आकार में परिवर्तित कर देता है। समझ, एक लोहार क्या करता है, उसको ठोक ठोक के बना देता है, जो भी उसका औजार बनाना होता है वस्तु अपने उपयोग अनुसार। समझ गया ना। तो बल क्या करता है, बल किसी वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। समझ गया ना, कोई दिक्कत है इतना में? आपको बल के प्रभाव 4 ठो लिखा है, 4 ठो लिखा है ना। मेरे साथ बोलिए, बल किसी वस्तु की चाल को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। बल विराम में स्थित वस्तु को गति में ला सकता है या गति में स्थित वस्तु को विराम में ला सकता है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। बल वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। अब देखिए 3 नंबर में लिखा है बल के प्रकार। बल के प्रकार कहता है कि जब एक है स्पर्श बल। स्पर्श माना होता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से सटता है ना, समझ गए बात को, तो उसको बोलते हैं स्पर्श। जब दो वस्तुओं के परस्पर भौतिक परस्पर्श में आने पर बल लगता है तो उसे स्पर्श बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल, बॉल को ऐसे हम फेंके तो जमीन के जो उसको रोकता है वो घर्षण बल क्या कहलाता है, रोकता है। तो जब दो वस्तु एक दूसरे को बल लगाता है वो क्या बोलेगा, स्पर्श बल। ठीक है। जैसे कोई वस्तु को हम उठाते हैं तो कैसे, अपने स्पर्श बल करके ना। हम इसको पेन को कैसे उठाए, पकड़ के उठाए ना। अब जैसे ये चेयर है, इसको ऐसे धकेलना, स्पर्श बिना स्पर्श किए हुए हटेगा नहीं हटेगा। शर्ट हम कैसे पहनते हैं, कौन बल से, स्पर्श बल से ना। शर्ट को उठाते हैं, डालते हैं, पहनते हैं ना, तो स्पर्श बल इसको कहता है। जो एक वस्तु दूसरे वस्तु से सटने के बाद उसमें कोई परिवर्तन होता है या गति होता है तो उसे बल को बोलेंगे स्पर्श बल। समझ गए बात को। हम कॉपी आप किताब पढ़ते हैं, किताब किस बल से पलटाते हैं, स्पर्श बल से पलटाते हैं। पेज जो हम पढ़ते हैं स्पर्श बल के अंदर अपने उंगलियों से पेज को पलट रहे हैं। तो इन एक वस्तु दूसरे वस्तु से सटने के बाद जो उसमें गति आता है उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बल। ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो वस्तुओं के परस्पर भौतिक स्पर्श में आने पर बल लगता है उसे स्पर्श बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल, कोई चीज़ का ऐसे हम जैसे तो रोक रहे हैं ना, जैसे मेरा हाथ ऐसे रुकेगा, जब एक ऐसे हम करेंगे तो नीचे लगता है रुकावट है ना, तो वो वस्तु नीचे की हम जैसे रोकता है इसको बोलते हैं एक तरह से घर्षण बल। ठीक है। एक वस्तु दूसरे के अंदर जो लगता है, ये बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलेंगे, घर्षण बल। घर्षण बल कहेंगे इसको। जैसे घर्षण बल का एग्जाम्पल दिए। ठीक है। स्पर्श बल तो हो गया जैसे कि ये दो वस्तु एक दूसरे जैसे कि वो करता है। आप देखिए यहाँ से, यहाँ ध्यान से, दूरी पर क्रियाबल, दूरी पर एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स कहता है जब दो वस्तुओं के बिना भौतिक स्पर्श में आए दूर से ही बल लगता है तो उसे हटान यार। जब दो वस्तुओं के बिना भौतिक स्पर्श के आए दूर से ही बल लगता है तो ऐसे बल को दूरी स्पर्श बल कहा जाता है। कहता कि एक वस्तु बिना दूसरे के नज़दीक आए हुए, बिना सटे हुए उस पर बल लगता है नहीं, तो ऐसे बल को बोलेंगे दूरी पर क्रियाबल। दूरी पर एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। अब कहता है कि वो वस्तु पे सटेगा ही नहीं, उसके पास जाएगा नहीं, उसमें स्पर्श नहीं करेगा,
पर क्या होगा, वो उस वस्तु से कांटेक्ट नहीं होगा तो पर भी वो वस्तु में गति होगा, बल लगेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जैसे हम कोई वस्तु को अपने ऐसे ऊपर फेंकते हैं ना हवा में, तो क्या होता है, पृथ्वी उसको टान लेता है, पृथ्वी उसको टान लेता है। तो पृथ्वी के जो पास कोई वस्तु अगर फेंकने के बाद जो पृथ्वी पर स्वयं गिर के आता है, तो वो क्यों आता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब उसके बाद विद्युत बल, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल तुम लोग कोई लोहा रखो, उसका चुंबकीय पे रखो, क्या करता है, चुंबक उसको टान लेता है ना, हाँ। तो इस तरह के बल के क्या बोलेंगे, दूरी पर क्रियाबल, दूरी पर क्रियाबल, दूरी पर क्रियाबल। इसमें अगर आपको जो भी दिक्कत हो तो उसका डाउट क्लियर कर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है इसमें कुछ समझने में? आपको ये बल के प्रकार के लिखाने के बाद अब इसके एक्स्ट्रा जो हम लिखाए हैं फोर्स, यहाँ तो सम अदर्स टाइप्स ऑफ फोर्स, कहता है कि इसके अलावा और सारा बहुत सारा बल होता है, फोर्स होता है, जो हमको आपको लिखा दिए हैं। इसमें 10 पॉइंट लिखाएंगे, वैसे भी 4 लिखाएंगे। यहाँ देखिए, पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, कहता है कि जब, यहाँ देखिए लिखा है, किसी मनुष्य या जानवरों की मांसपेशियों, देखो डबल डबल लिखा गया था, जानवरों की मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। कहता है कि जब मनुष्य या जानवर अपने मांसपेशी के द्वारा जो बल लगाता है, समझ गया ना, हम लोग एक दूसरे जैसे क्या मांसपेशी है इसको बोलते हैं ना, हाथ के द्वारा, ये मांसपेशी के द्वारा जो बल लगाता है, यहाँ तो लिखा है किसी मनुष्य या जानवरों की मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को मांसपेशीय बल कहते हैं। हम लोग जो मनुष्य कोई भी सामान उठाते हैं, क्या मांसपेशी की सारे उठाते हैं ना, हाथ के मतलब ये मांसपेशी इसको बोलता है, समझिए, जो गुद्दा है ना, ये मांसपेशी। आप भी देखता है एक सांड एक दूसरे सांड से लड़ता है ना, अपने पूरा शरीर से लड़ता है ना, मांसपेशी के बल से लगाता है, तो ऐसे बल को बोलते हैं मांसपेशीय बल, समझ गया ना। यहाँ देखिए, यांत्रिक बल क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स। कहता है किसी मशीन द्वारा कुछ कार्य करने में लगाए गए बल को यांत्रिक बल कहते हैं। जैसे कहता है क्या, किसी मशीन द्वारा, अब गाड़ी तो अपने से नहीं चलता है, नहीं चलता ना, उसके क्या है कि याद देखो यांत्रिक बल, उसके अंदर मशीन से बल लगता है ना, यहाँ गियर चेंज करता है अंदर से, फिर उसको चलना चालू होता है, फिर गाड़ी आगे बढ़ता है ना, उसको वे यांत्रिक बल एक मशीन के द्वारा लगता है। और विद्युत बल, आवेशित वस्तु द्वारा आरोपित बल को विद्युत बल कहते हैं। आप देखो पंखा जो चलता है ना घर में जो फैन चलता है वो इलेक्ट्रिक बल है, समझ गया ना। इसलिए अब आपको बाद में पढ़ाएंगे, ये जैसे लोहा रहता है ना, नरम लोहा रहता है, इस पे जो देखे हैं आप, कभी कभी पंखा को खोलते हुए मिस्त्री को देखे हैं, इस पे तार लपेटा रहता है ना, वायर लपेटा रहता है। यही वायर में जब ये लाइन इसमें देता है तो ये जो लोहा रहता है अंदर में ना, वो चुम्बक बन जाता है। क्या बनता है, चुम्बक। उसी से फिर ये रड घूमना चालू हो जाता है, समझ गया ना। इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, समझ गया ना बाद में। पर इस तरह के बल को बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बल। क्या बोलते हैं, आवेशित वस्तु द्वारा आरोपित बल को विद्युत बल कहते हैं। कहता है घर्षण बल, दो वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच लगने वाले गति विरोधी बल को। यहाँ तो एक चीज़ बता दिए हैं, कहता है कि जैसे दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को, देखिए देखो, जैसे ये बॉल है ना, ये ग्राउंड पे एकदम जा रहा है, घूम रहा है ना, तो ये मिट्टी क्या करता है, इसको मिट्टी बॉल को क्या करता है, रोकता है ना। ये ग्राउंड में जो घास होता है, ये जो मिट्टी होता है, इस बॉल की गति को रोकता है। तो ये ग्राउंड और ये बॉल के बीच ये जो दोनों एक दूसरे से स्पर्श होता है, दोनों के बीच जो क्रिया होती है, इसी को बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल। समझिए बात को। दो वस्तुओं की संपर्क सतहों, दो वस्तुओं की संपर्क सतह, एक बॉल का जो ऊपरी हिस्सा और ये ग्राउंड का ये ऊपरी हिस्सा ना, एक दूसरे के बीच में जो लगने वाले बल जो होती है, गति विरोधक, यहाँ देखो गति विरोधी बल कहते हैं। गति विरोधी का मतलब जो कि इसका गति को जो रोकता है ना, इसे उसको गति विरोधी बल भी कहते हैं। इसी को बोलते हैं घर्षण बल। इसी को क्या कहते हैं, घर्षण बल। समझ गए बात को। ये फिजिक्स है, तो इसको ध्यान से समझिए, समझ गए ना, तब याद होगा आपको।
और जो भी दिक्कत जहाँ भी नहीं समझ में आता है फिर हमको आप पूछिए, डाउट क्लियर करिए। और पूरा आप लोग वीडियो देखने के लिए एमेसन टीच टैच को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, और उसमें पूरा का पूरा वीडियो आपका उसमें हम जाता है ना एमेसन पब्लिक स्कूल का।